यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। मनोज जी, आज उद्यमी संगोष्ठी का आयोजन किस लिए किया गया है, क्या मुख्य कारण है इसका करने का? उद्यमी संगोष्ठी का मुख्य कारण ये होगा कि आज समझ लीजिए कि बनारस के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें छः इंडस्ट्री के एसोसिएशन के अध्यक्ष एक मंच पे हैं और एक साथ हैं। ये इस मुख्य विषय ये है। बात की जाए तो जिस तरह से सर ने बताया है कि आप लोग उद्यमी हैं, छोटे व्यापारियों के लिए, तो आज जो बैठक होगी या जो संगोष्ठी होगी उसमें क्या व्यापारियों के हित की किस विषय पर चर्चा ज़्यादा होगी? व्यापारियों के हित के लिए सरकार की जो मंशा है उसके लिए उसके अनुरूप व्यापारी काम करेंगे, उद्यमी सारे काम करेंगे। उद्यमियों के लिए जो समस्या आ रही है आज एक समाधान, एक समझ लीजिए कि अच्छा मतलब संबंध बनाने के लिए सरकार की बातें हम माननीय प्रयागराज सांसद रीता बहु जोशी जी के साथ साझा करेंगे। जो समस्याएं कुछ हैं और उनके साथ वो उसके निदान करेंगे, पूरा उम्मीद है हम लोग। और मुख्य विषय आज का ये था कि जो समितियां बनती हैं, जैसे सेल टैक्स में सलाहकार समिति, उसके सदस्य मुख्य रूप से मांग ये है कि उद्यमी ही बने, क्योंकि उद्यमी की ज़्यादा जानकारी है कि कैसे क्या होना चाहिए और सही ढंग से सरकार को मंशा के अनुरूप काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक। हाँ सर, अपना परिचय बताने पर। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया। सर, यहाँ किस तरह के संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? जी, आज एक औद्योगिक संगोष्ठी है जिसमें कि हम लोग 6 एसोसिएशन एक साथ कंबाइंड होकर के ये संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें बनारस स्थित करिखाव इंडस्ट्रियल एस्टेट, चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, चंदौली रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लघु उद्योग भारती व स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लस ईंट भट्टा एसोसिएशन, समस्त लोग मिल करके हम लोग आज एक गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज के सांसद श्रीमती रीता बहु जोशी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के बीच में हैं। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज हम लोग सरकार के सामने कुछ मांगों को रखेंगे। जैसे सरकार के द्वारा तमाम तरह की कमिटियां बनती हैं, जिसमें बहुत से सदस्यों को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसमें उद्योग जगत से इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को उसमें जरूर लेना चाहिए, जबकि ऐसा अभी हुआ नहीं। जब औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं को उद्यमी ही बता सकता है, जब वो नामित होगा, नामित सदस्य बनेगा उस कमेटी का, तो वो उसकी बेहतरी के लिए बता सकेगा। तो ये हम लोग का आज का मुख्य मांग है। सरकार तो बात करती है कि व्यापारियों के संघ हैं, आज संगोष्ठी भी कर रहे हैं, तो सरकार से मांगे किस प्रकार की है? जी, सरकार तो कहती है व्यापारियों के संघ हैं। नहीं, व्यापारियों के संग सरकार है, सरकार कर भी रही है। आज हम लोगों के लिए जो भी है, सरकार ने कहीं से कोई कम नहीं किया है, प्रयासरत है, आज भी प्रयासरत है, शुरू से प्रयासरत रही है, जिसका नतीजा है कि आज औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी हो गई है और यहाँ के उद्यमियों को बहुत मोटिवेटेड हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। ये सरकार ने अच्छा कदम उठाया तभी तो हुआ है। आज पहले जो एनओसी लेने में इतनी दिक्कतें होती थी, आज वो एनओसी को आपको 72 घंटे के अंदर मिल रही, इससे बड़ी सुविधा क्या चाहिए, जिसको कि पहले वर्षों लग जाते थे। आज हर तरह की सुविधा, कोई भी समस्या होती है, समस्त अधिकारी खड़े हो जाते हैं उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए। बात की जाए तो सरकार तीसरे वेग की तैयारी के लिए सचेत कर रही है, तो क्या आप लोग भी फिर से तीसरे वेग की तैयारी के लिए कुछ सचेत हो रहे हैं? जी, जरूर हो रहे हैं। तीसरे वेग को पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक साथ मिलकर करना है, तो हम लोग तो भारतवर्ष के अंदर है, तो हम लोग को तो मिलकर करना ही होगा। क्या तैयारियां करके रखे हैं? उसकी तैयारी हम लोग इस तरह कर रहे हैं कि अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कई एंगल से हम लोग कर रहे हैं। कर्मचारियों के को जरूरत पड़ने पर किस तरह से इलाज की व्यवस्था की जाए, कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली होगा, क्या होगा नहीं होगा, उसकी व्यवस्था। ऑक्सीजन, हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम ऑक्सीजन का प्लांट है, उनके प्रोडक्शन को हम लोगों ने काफ़ी बढ़वा लिया है। अब तो सरकार के द्वारा बहुत से हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन का लग गया, लेकिन हम लोगों ने अलग से भी व्यवस्था कराया है और किसी को भी बिना उपचार के दिक्कत ना हो। जिस तरह सरकार का प्रयास है, उसी तरह हम लोग के औद्योगिक क्षेत्र के समस्त उद्यमी संगठनों का भी ये प्रयास है कि अपने यहाँ हम लोग भी देश की सेवा में एकदम जुड़ जाएं, लगे रहें और लोगों की जहाँ तक हो सके मदद करें। लास्ट क्वेश्चन, संगोष्ठी से क्या छोटे व्यापारियों को भी कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, जब
संगोष्ठी होती है तो व्यापारियों की, उद्यमियों की, हम लोग उद्यमी हैं, हम लोग व्यापारी तो नहीं आएंगे, लेकिन व्यापारी हम लोग से जुड़ा है, क्योंकि अगर व्यापारी हम लोग का माल नहीं बेचेगा तो उद्योग चलाएगा कैसे, कैसे इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। तो जब संगोष्ठी होती है, संगोष्ठी में जब हम लोग अपनी बातों को सामने रखते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उसको ध्यान देती है, और सरकार ध्यान देती है तो उसका लाभ समस्त लोगों को मिलता है। इस उद्यमी संगोष्ठी में ये उद्यमी संगम कह सकते हैं, जो बनारस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 एसोसिएशन एक साथ एक ऐसा प्रोग्राम करा रहा है, जिसमें आप दीदी फर्स्ट टाइम आ पाई हैं और ये पहला और बहुत लोग भाग्यशाली हैं कि आप इसमें अच्छा लगता है। और जी इसके लिए हमारे बड़े भाई संजीव वर्मा जी प्रेरित की ये बात, तो हम लोग ये चीज मांगना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। मैं आदरणीय भट्टाचार्य की भी आभारी हूँ, सुना आप ही ने सबको एकत्रित किया है और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो संचालन कर रहे हैं। एग्रो पार्क इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मनोज मदेसिया जी हैं, मेरे बगल में महामंत्री आनंद जायसवाल जी हैं, औद्योगिक स्थान संघ अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल और सचिव विवेक, पीयूष अग्रवाल जी 2 जगह, सचिव विवेक जी हैं, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष, और आपने बताया कितना वर्षों से कार्य कर रहे हैं स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी उद्यमीगण जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही कह सकते उत्साही ढंग से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। वाराणसी के जो कद है सांस्कृतिक तो है ही है, ऐतिहासिक है, अब उसको अब आप इस क्षेत्र में भी बहुत आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इन सब बातों को मद्देनजर